हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन क्लासेस। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएँ, जिसमें से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे न्यू एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले समझ लेते हैं जो इसमें यूज़ होंगे। तो देखते हैं फार्मूले क्या यूज़ होंगे। जो फार्मूले होंगे, जैसे मान लिया कोई सम्मिश्र संख्या है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कोई सम्मिश्र संख्या है तो इसमें आपको निकालना होगा मापांक और कोणांक। तो इसका मापांक अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, मापांक जिसको हम r से प्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारा मॉड z मापांक। और मॉड z क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये होता है हमारा मापांक। और इसी में एक होता है कोणांक। कोणांक होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये कोणांक होता है हमारा, नहीं y अपॉन एक्स, ये x अपॉन नहीं, y अपॉन एक्स। कोणांक क्या होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और मापांक होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होती है वो माइनस के पाई से बड़ी होगी और यानी 180 और माइनस के 180 और 180 के बीच में लाई करेगी किसकी, थीटा की वैल्यू। ना एक माइनस 180 से कम नहीं होगी और 180 से ज़्यादा नहीं होगी, इसी के बीच में होगी ये थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हो गया। और अगर एक ध्रुवीय रूप भी आता है, इसमें पूछा जाता है ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप होता है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा क्या है, कोणांक है, और आर हमारे पास क्या है, मापांक है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है z इक्वल टू 1 माइनस आई रूट 3 का मापांक तथा कोणांक ज्ञात करना है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, मापांक निकालने का फार्मूला क्या होता है, z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोणांक निकालने का होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो दोनों फार्मूलों का यहाँ पे यूज़ होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से तुलना कराएंगे। यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 1, और y की वैल्यू आ जाएगी i से i कंपेरिजन हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का रूट 3 साइन के साथ लेंगे। y की वैल्यू आ गई माइनस रूट 3। अब हमने क्या बताया था, मापांक क्या होता है, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पे 4 का रूट निकालेंगे, कितना आएगा, 2। तो हमारे पास मापांक कितना आ गया, 2 आ गया। और बचा क्या, अब कोणांक निकालना। तो कोणांक का फार्मूला क्या था, कोणांक का फार्मूला था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू y और x की। थीटा इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस रूट 3, और x की वैल्यू कितनी है, 1। पहले यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं हम लोग, इसको निकालने से पहले यहाँ पे करके पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे चतुर्थांश, उसमें क्या होता है, ये 0 डिग्री होता है हमारे पास, ये 90 होता है, ये 180 डिग्री होता है, 270, और ये 360 डिग्री। अगर कोऑर्डिनेट में देखें तो ये हमारी x एक्सिस होती है, और ये कौन सी होती है,
वाई एक्सिस, इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं पॉजिटिव होती हैं और इधर की एक्स एक्सिस पे निगेटिव होती हैं। इधर वाई अक्ष पे क्या होती हैं, यानी पॉजिटिव होती हैं, और इधर नीचे की वाई एक्सिस पे कितनी सारी दूरियां कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। तो ये यहाँ पे हम कोणांक निकालने से पहले एक चीज़ मेज़र करेंगे कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है। जैसे इस कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू भी और y की वैल्यू दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि जो पहला पॉइंट होता है वो x अक्ष पे होता है और दूसरा पॉइंट y अक्ष पे। तो यानी 1 x एक्सिस पे है और ये y एक्सिस पे है। तो अगर दोनों वैल्यू प्लस में है तो किस कोऑर्डिनेट में आएंगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अगर y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू निगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, ये सेकेंड। अगर x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू दोनों निगेटिव होंगी तो ये हमारे थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू कैसी है, निगेटिव, तो ये हमारे फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग मेज़र करेंगे कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है किस कोऑर्डिनेट के लिए है। तो ये इक्वेशन लिखी है प्लस माइनस, यानी पहला जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है प्लस में और दूसरा जो है y एक्सिस पर माइनस में, यानी प्लस माइनस हमारा आता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो ये देखने के बाद, इसके ये मेज़र करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग ऊपर फर्स्ट कोऑर्डिनेट या सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी और थर्ड और फोर्थ में आ रही है तो वो कोणांक कैसा होगा, निगेटिव होगा। यानी अगर पहले कोऑर्डिनेट में वैल्यू लाई कर रही है और सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है तो ये जो कोणांक की वैल्यू निकालेंगे वो कैसी निकालेंगे, हम पॉजिटिव निकालेंगे। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में वैल्यू है तो कोणांक कैसा निकालेंगे, निगेटिव निकालेंगे। अभी आगे जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। तो यानी अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो ये किस में लाई कर रही है, प्लस और माइनस हमारे आते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में, यानी नीचे वाले दो कोऑर्डिनेट का क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी कोणांक की वो किस में निकालनी है, हमें माइनस में। तो कुछ नहीं करना है हमें, ये दिया हुआ है tan इनवर्स को हम लोग इस साइड ले आएंगे, आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इक्वल टू -√3। अब हमें ये देखना है कि tan में -√3 यानी √3, सिर्फ √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, किसकी होती है, tan 60 की। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180/3 करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। तो यानी tan π/3 को हम लिख सकते हैं √3, यानी √3 जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे हम क्या कर दें, tan π/3, यहाँ पे √3 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू -tan π/3। और हमें कैसी चाहिए, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो कोणांक की वैल्यू जो निकलेगी वो माइनस में होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू इस माइनस को अंदर भेज देंगे अगर, तो हो जाएगा हमारे पास tan -π/3। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें आ गई -π/3, यानी -60 डिग्री, जो कि हमने बताया था क्या, 180 से -180 से क्या होगी, वैल्यू कम होगी और प्लस के 180 से ज़्यादा नहीं होगी। तो यानी जो वैल्यू होगी -180 से थीटा की होगी वो लाई करेगी इसके बीच, 180 और -180 के बीच होनी चाहिए, तो माइनस से 180 के बीच है। तो यानी ये आंसर हो गया आपका मापांक। बाकी ये बस केवल ध्यान देना है हमें किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। जब हम यहाँ पे देख लेंगे उसके बाद केवल ये चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन किस कोऑर्डिनेट का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे था प्लस माइनस, ऐसे माइनस भी होगा, प्लस माइनस भी होगा। आगे जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर होगा। इसको आप लोग राइट लिख लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है z इक्वल टू -√3 + i का मापांक तथा कोणांक ज्ञात करना है। तो सेम वही प्रोसेस है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले मापांक के लिए हमें मालूम है क्या करते हैं, इसको हम कंपैरिजन कराते हैं किससे, z इक्वल टू x + iy से तुलना कराएंगे। यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -√3 और y इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे y के इंटू में क्या है, कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 मानते हैं। तो यहाँ पे y के इंटू में कितना होगा 1, सॉरी यहाँ i के इंटू में कितना होगा 1 और यहाँ i के इंटू में कितना है y। तो y का कंपैरिजन किससे हो जाएगा, 1 से। तो x इक्वल टू आ गया -√3, y इक्वल टू आ गया 1। अब मापांक के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था,
r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है -√3 और y की वैल्यू कितनी है 1। पुट कर दिया हमने। -√3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा हमारे पास 3। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये हो गया हमारे पास 4, और 4 रूट से बाहर आ जाए कितना आएगा यहाँ पे 2। तो मापांक हमारा यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अब बारी है कोणांक की, तो देखते हैं कोणांक क्या है। तो कोणांक के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, tan इनवर्स इक्वल टू y बाई एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये फार्मूला था किसका, कोणांक का। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे। देखते हैं थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है -√3, माइनस हमने ऊपर लगा दिया तो ये आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग ये मेज़र करेंगे कि ये वैल्यू, ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये किस कोऑर्डिनेट का है। तो इसको निकालने के लिए हमने बताया था पिछले डायग्राम में कि ये हमारा इस तरीके से ले लेते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें क्या होता है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, x की भी और y की भी। इसमें क्या होगा, y की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी लेकिन x की वैल्यू इधर है तो प्लस माइनस प्लस होगा। और अगर थर्ड कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे तो x की वैल्यू भी माइनस में होगी और y की वैल्यू भी माइनस में होगी। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू निगेटिव होगी। तो देखते हैं, चेक करते हैं वाला क्वेश्चन हमारा किस कोऑर्डिनेट में आता है। तो ये है माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस अगर हम देखें तो ये हमारा किस में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमने क्या बताया था, अगर वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रही है तो जो एंगल निकालेंगे हम लोग किस में निकालेंगे, पॉजिटिव निकालेंगे। अगर थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रही है तो एंगल कैसा निकालेंगे, निगेटिव निकालेंगे। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था, वो लाई कर रही थी फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो आपकी जो ये लाई कर रही है इसकी वैल्यू सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कितना, tan थीटा तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है, इधर लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√3। तो हमने यहाँ पे चेक कर चुके हैं ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, माइनस प्लस है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में होने की वजह से क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखते हैं tan थीटा। अच्छा, ये किस में वैल्यू होती है हमारे पास, 1/√3 किसकी होती है, π/6, यानी tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का tan π/6। लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। अगर हम tan से tan कैंसिल भी कर देंगे तो थीटा की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, जो कि गलत हो जाएगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये किस में लाई कर रहा है, हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। अगर ऊपर वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट या सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर इसमें क्वेश्चन लाई कर रहा है तो वैल्यू हमारी जो कोणांक की होगी थीटा की, वो किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर थर्ड और फोर्थ कॉलम में लाई कर रहा है तो उसमें निगेटिव होती है। तो थर्ड और फोर्थ कॉलम के लिए तो ठीक हो जाता है ये, लेकिन सेकेंड के कॉलम में आ रहा है तो इसको हमें पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हमें मालूम है कि tan, एक फार्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब हम बता रहे थे तो उसमें एक फार्मूला बताया था हमने, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का tan थीटा। अगर हम इसको 180 को पाई लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और थीटा की जगह अगर हम लिख दें, कोण है ये एंगल, इसको अगर हम लिख दें π/6 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan π/6, यानी फार्मूला क्या बन गया, tan पाई माइनस π/6 इक्वल टू माइनस tan π/6। तो इस फार्मूले को हम उल्टा रिवर्स में अगर जाएंगे तो माइनस tan π/6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस π/6। तो यहाँ पे जैसा कि हमें लिखा हुआ है माइनस tan π/6, तो इसको हम क्या लिख देंगे, tan थीटा ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम लिख देंगे tan पाई माइनस π/6। अब क्या होगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 6 एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6 पाई माइनस π/6।
तो ये थीटा इक्वल टू यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 6 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये हो गया 6 पाई माइनस 5, तो ये हो गया 5 पाई बाई 6। तो थीटा की वैल्यू हमारी किस में आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो निगेटिव थी यहाँ पे, तो निगेटिव से हमने पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा। तो वही माइनस की जगह हमने क्या कर दिया, रिवर्स फार्मूला यूज़ कर दिया और यहाँ पे वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव में। tan थीटा की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं क्या है। z इक्वल टू 1 माइनस आई को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है। तो ध्रुवीय रूप क्या होता है, तो पहले समझ लेते हैं हम लोग ध्रुवीय रूप क्या होगा। ये हमने फार्मूला आपको लिखवा चुके हैं वैसे। z इक्वल टू ध्रुवीय रूप होता है किसी भी सम्मिश्र संख्या का z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय रूप बोलते हैं। यानी इसमें हमें क्या करना है, r की वैल्यू पुट करनी है और किसकी, थीटा यानी एंगल की वैल्यू पुट करनी है। जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में r की वैल्यू निकालना और थीटा की वैल्यू निकालना सीखा था। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन, ये जो फॉर्म दी हुई है इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू r की और थीटा की। तो ये हमारा बन जाएगा ध्रुवीय रूप। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, z इक्वल टू कितना दिया है, 1 माइनस आई। तो r निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, r इक्वल टू होता है मॉड z, जिसे हम लोग बोलते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है इसकी तुलना कराएंगे किससे, z इक्वल टू 1 माइनस आई ये क्वेश्चन है, इसकी तुलना सबसे पहले हम लोग करा देंगे x प्लस आई वाई से। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से तुलना कराएंगे तो होगा क्या, x के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और i के स्थान पे अगर i है तो y के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो y के स्थान पे जब कुछ नहीं होता है यहाँ पे, तो हमने क्या बताया था, 1 मानते हैं, तो y की जगह पे आ जाएगा इक्वल टू -1। ये हमने निकाल लिया यहाँ से तुलना करके, कंपेयर करके। अब क्या करेंगे, फार्मूला दिया हुआ है r का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पुट करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है -1, -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 1 + 1 √2। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, √2। अब बारी आती है हमें क्या, किसकी, थीटा निकालने की। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला हमने बताया था, थीटा का फार्मूला होता है tan इनवर्स y/x, ये फार्मूला होता है। y की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड करी है, -1, और x की वैल्यू कितनी फाइंड करी है, 1। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स -1/1, यानी थीटा इक्वल टू वैल्यू आ गई tan इनवर्स -1। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, tan उधर चला जाता है, तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा इक्वल टू -1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस कोऑर्डिनेट का है, कोऑर्डिनेट फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है कि फोर्थ का है। अगर इसके बाद चेक करने के बाद अगर थर्ड या फोर्थ का है तो वैल्यू किस में आएगी, एंगल की माइनस में, और फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या होगा। ये हमने बताया था, ये जो फर्स्ट कॉलम होता है इसमें क्या होते हैं साइन, प्लस प्लस, यानी x एक्सिस भी प्लस पे होता है और y एक्सिस भी प्लस पे होता है। यहाँ क्या होता है, x वाला माइनस होता है और y वाला प्लस होता है। यहाँ पे x वाला भी माइनस होता है और y वाला भी माइनस होता है। यहाँ पे x वाला पॉजिटिव होता है, y वाला निगेटिव होता है। तो देखते हैं हम लोग, ये क्या है, पहला x एक्सिस पे है यानी +1 और दूसरा क्या है, y एक्सिस पे यानी -1। तो प्लस माइनस हमारा देखें किस में आ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। किस में आ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ या थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर वैल्यू आ रही है तो एंगल कैसा होगा, निगेटिव होगा, ये याद रखना। अगर फर्स्ट और सेकंड में वैल्यू आ रही है तो एंगल कैसा लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव बनाने के लिए हम फिर 180 माइनस थीटा लगाते हैं जैसे कि। तो लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या करना है, निगेटिव चाहिए, तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होगी, tan में किसके वैल्यू 1 होती है, tan 45 की, और tan 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4, यानी पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। 180 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 45। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan π/4। इस चाहे तो इस अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल किस में चाहिए हमें, माइनस में, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे। तो tan थीटा की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी tan थीटा -π/4, और tan से tan अब कैंसिल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -π/4। तो हमने क्या क्या निकाल लिया,
आर निकाल चुके हैं हम लोग, थीटा निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ध्रुवीय रूप निकालना है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, इसको जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बस अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे आर की और थीटा की। तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड, आर की वैल्यू कितनी हमने फाइंड करी है, √2, और कॉस थीटा की वैल्यू है -π/4 प्लस आई साइन -π/4। तो ये हो गया हमारे पास किसका, पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय फॉर्म। चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या है। ये भी सेम एकदम सिमिलर क्वेश्चन है उसी की तरीके। जेड इक्वल टू -1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में व्यक्त करना है यानी ध्रुवीय फॉर्म में व्यक्त करना है। तो ध्रुवीय फॉर्म क्या होता है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे हमें पोलर फॉर्म में, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर कराते हैं। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से हमने इसको क्या किया, कंपेयर कराया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला होता है √x² प्लस y²। तो x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, -1, और y की वैल्यू कितनी दी हुई है, +1। तो यहाँ पे भी आ जाएगी हमारी वैल्यू कितनी, 1 + 1 यानी √2। आर कितना आ गया हमारे पास, √2 आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको, थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y/x, या tan थीटा इक्वल टू y/x बोल सकते हैं कोई इसमें, tan इनवर्स इक्वल टू y/x, ये फार्मूला होता है। y की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 1, और x की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये हो गया tan इनवर्स है, इधर आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा कितना, tan थीटा, ये हो जाएगा -1। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिर वही चेक करेंगे कि ये वैल्यू जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किस कोऑर्डिनेट का, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है। तो चलिए चेक करते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट बनाए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इसमें क्या होगा, प्लस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, और इसमें होता है हमारे पास प्लस माइनस। तो हमने चेक किया ये कौन सा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, -1 और प्लस आई है, यानी पहला जो पॉइंट होता है वो x एक्सिस पे होता है, दूसरा किस पे होता है, y एक्सिस पे, यानी माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस में आ रहा है हमारा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो एंगल हमें फाइंड करना है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव लेना है, इससे पता चलता है फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट से। फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर वैल्यू लाई कर रही है, अगर है, तो क्या करेंगे हम लोग, थीटा की जो वैल्यू होगी एंगल की वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे माइनस है, हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनानी है वैल्यू। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू हमने क्या किया, -1। 1 क्या होता है, tan में किसका मान होता है, 1, tan 45 का, यानी tan π/4, ये हो गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें एंगल कैसा चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में, इससे पहले वाले में क्या कर रहा था, लाई जो वैल्यू कर रही थी वो थर्ड कोऑर्डिनेट में कर रही थी, यानी थर्ड या फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रही थी, तो हमने क्या किया था, एंगल को निगेटिव ही लिया था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होने के कारण हमें यहाँ पे एंगल पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हमने पढ़ा है tan π थीटा कितना होता है, -tan थीटा। ये हम बता चुके हैं टिक्नोमेट्री में। जिन्होंने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो पिछला हमारा वीडियो देख सकते हैं। टिक्नोमेट्री में हमने फार्मूले बताए थे इसको फाइंड करना, ये सारे फार्मूले हम बता चुके हैं। तो tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, -tan थीटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -tan π/4 को क्या कर लेंगे, लेट थीटा, सपोज दैट। तो ये कितना दिया, -tan थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan π - थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan π - थीटा, यानी π/4। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू आ गया π - π/4। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा हमारा 4π - π यानी 3π/4। तो थीटा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी, देखो पॉजिटिव हो गई वैल्यू यहाँ पे थीटा की, तो कितनी आ गई, 3π/4। अब हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म चाहिए हमें। तो पोलर फॉर्म के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं tan π - थीटा इक्वल टू -tan थीटा।
अब पोलर फॉर्म क्या होता है हमारे पास, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने जेड की आर की वैल्यू कितनी निकाली है अभी, फाइंड करिए 2 रूट 2, यहाँ पे रूट 2 रखेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3π/4 प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू फिर हमने यहाँ पुट कर दी 3π/4। तो ये हमारा हो गया ध्रुवीय फॉर्म, पोलर फॉर्म, ये आंसर हो गया। अगर चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, जेड इक्वल टू -1 -i को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है पोलर फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क के लिए देते हैं, इसको आप होमवर्क करेंगे और इसका आंसर जो पोलर फॉर्म है, थीटा की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, सब हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।